पहले से ही कर्ज के बोझ के तले दबी मोदी सरकार एक बार फिर से मोटा कर्ज लेने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अक्सर आरोप लगाती है कि सरकार ने बीते 10-11 सालों में ही पूरे देश का कर्ज करीब 2 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया है। लेकिन अब एक बार फिर से इस साल की पहली छमाही में ही मोदी सरकार 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है, जिसके चलते वो राजस्व के घाटे को पूरा करने की तैयारी है। दरअसल मोदी सरकार अगले यानी इसी 2025-26 वित्त वर्ष की पहली छमाही में अप्रैल से लेकर के सितंबर 2025 में 8 लाख करोड़ का कर्ज जुटाने की तैयारी में है। ये राशि सॉवरेन सिक्योरिटीज और ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए जुटाए जाएंगे, जिसका खर्च राजस्व के घाटे को पूरा करने के लिए होगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस पूरी साल की उधारी का 54% है, जिसको चुकाना जरूरी है। इसमें से करीब 10,000 करोड़ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए जुटाए जाएंगे। इसके अलावा सरकार इस धनराशि को 26 साप्ताहिक नीलामियों के माध्यम से जुटाएगी, जिसमें 3 साल से लेकर 50 साल तक के अलग अलग अवधि वाले बॉन्ड जारी करेगी। यानी बॉन्ड बेच करके सरकार ये कर्ज जुटाएगी। सरकार की इस फंडिंग योजना की तमाम मैच्योरिटी तक बॉन्ड्स का मिश्रण होगा, जिसमें 3 साल में 5.3%, 5 साल में 11.3%, 7 साल में 8.2%, 10 साल में 26.2%, 15 साल में 14%, 30 साल में 10.5% और 40 साल में 14%। इसके अलावा 50 साल में 10.5% है। इसके अलावा सरकार ग्रीन ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके तहत हर सिक्योरिटी पर अतिरिक्त 2,000 करोड़ तक की राशि को जुटाने का अधिकार होगा। सरकार बॉन्ड स्विचिंग और बाय बैक प्लान के जरिए अपने पुराने कर्ज को दोबारा से रिवाइज करेगी। इससे कर्ज चुकाने की प्रक्रिया को सुचारू बनाया जा सकेगा। इसके अलावा ऑफिशियल डिफिसिट की बात करें तो सरकार की उधारी योजना का सीधा संबंध राजकोषीय घाटे से, यानी फिजिकल डिफिसिट जो है बढ़ा है उसको ही पूरा करना है, जिसे नियंत्रण करने के लिए ये कर्ज लिया जा रहा है। फाइनेंशियल यानी वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटा करीब 15.6 लाख करोड़ है, जो कि जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है, जो पहले तय 4.5% से थोड़ा बेहतर है। इसके अलावा साल 2025 में सरकार इसे जीडीपी के 4.8 तक सीमित रखने की उम्मीद है, जो पहले किए 4.9% का अनुमान से ज़्यादा बेहतर माना जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने यह भी तय किया है कि जीडीपी का कर्ज से 50% से, यानी एक ऊपर एक नीचे हो सकता है, इतना कर लिया जाए। इसके अलावा सरकार का ऋण प्रबंधन की बात करें तो सरकार अपने कर्ज को मैनेज करने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस यानी WMA नामक व्यवस्था का उपयोग करेगी। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली छमाही के लिए MWA की लिमिट 1.5 लाख करोड़ रुपए तक रखी है। इसके अलावा WMA एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट सुविधा है, जिससे सरकार अस्थायी नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो को गड़बड़ियों को संभालने के लिए इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा सरकार बॉन्ड और बायबैक और स्विचिंग के जरिए अपने कर्ज की प्रोफाइल को बना करके रखेगी, जिससे भविष्य में कर्ज अदायगी आसान हो जाएगी। इसके अलावा सरकार के इस उधारी प्लान का असर क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है। अगर बाजार में असर की बात करें तो इतनी बड़ी उधारी से सरकारी बॉन्ड्स की उपलब्धता बढ़ जाएगी, जिससे ब्याज दरों में उतार चढ़ाव हो सकता है, यानी ब्याज बढ़ सकती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर प्रभाव के तौर पर बैंकों को अधिक बॉन्ड खरीदने होंगे, जिससे उनकी लोन देने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा सरकारी वित्त स्थिति की बात करें तो ये उधारी राजकोषीय घाटे यानी फिजिकल डिफिसिट को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। इससे सरकारी खर्चों को संतुलित किया जा सकेगा। इसके अलावा ग्रीन बॉन्ड्स का रोल भी है। इसके तहत सरकार 10,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करेगी। इससे पर्यावरणीय परियोजनाओं को वित्तीय मदद मिलेगी। अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो सरकार की उधारी योजना अर्थव्यवस्था के लिए कितनी फायदेमंद होगी, इस पर एक्सपर्ट्स मानते हैं और उनकी मिली जुली राय भी है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक उधारी से लिक्विडिटी प्रभावित हो सकती है और ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। वहीं कुछ अन्य एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये उधारी जरूरी सरकारी खर्चों और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के कामों को बनाए रखना और उनको गति देने के लिए बेहद ज़रूरी है।
फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।